महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है उनके इल्तिमास पर ध्यान देकर हम अपनी तथा अपने अजीज लोगों के सेहत की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ दिनों पहले कुछ निहित स्वार्थवश फैलाई गई अफवाहों के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से विकास को गति दी जा रही है और जिस तरह से इस पूरे विंटर सीजन में ज्यादा से ज्यादा सैलानी टूरिस्ट आए हैं, कोरोना के प्रभावी नियंत्रण का जिस तरह से हम सबने मिलकर के इंतजाम किया है, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इन लोगों ने अनावश्यक लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया और एक गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को खारिज करता हूं। आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है वही बनी रहने वाली है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। अपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पिछले अनेक वर्षों से यहाँ के युवाओं को गुमराह किया है, जिंदगी को कठिन बनाया है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। अमन, चैन, विकास और तरक्की, मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर का अब यही मकसद होना चाहिए। यहाँ की पहचान देश और दुनिया में कुछ कारणों से कुछ लोगों ने विशेष प्रकार की बना दी थी, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक बात कहना चाहता हूं कि इस पहचान को खत्म करके जम्मू कश्मीर कला और संस्कृति का सबसे अच्छा केंद्र रहा है, हमें बनाना है। यहाँ अमन चैन से रहने वाले लोग विकास की नई रोशनी देख सकें, इसका हमें काम करना है। अभी बुधवार को सभी 20 जिलों के लिए 12,600 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट हमने पास किया है, जो पिछले साल के 5,134 करोड़ रुपए के मुकाबले में दोगुना से ज्यादा है। बजट की सबसे खास बात यह है कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आम जनता की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, ताकि समेकित विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर अग्रसर हो सके। जम्मू कश्मीर के नागरिक अमन तथा तरक्की पसंद हैं, ये बात पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मित्रों, पिछले दिनों जम्मू के साथियों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका पसीना जो बेवजह बहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाएगा और कानून के मुताबिक उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 10-11 महीनों में हमने प्रयास किया है कि यहाँ की बिजली उत्पादन में कम से कम 3500 मेगावाट की बढ़ोतरी हम कर सकें। 52,881 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बना सकेंगे। लेकिन एक वास्तविकता भी आपको जाननी चाहिए। प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए की बिजली प्रशासन खरीद रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा है वो केवल 2,500 करोड़ रुपए का है। मैंने 3,500 करोड़ रुपए का घाटा हर साल हमें हो रहा है। आप खुद विचार करिए, ये व्यवस्था कैसे चलेगी। मेरा आग्रह होगा कि आप भी इस पर सुझाव दीजिए। मैं चाहता हूं कि गरीबों को सस्ती बिजली मिले, मैं चाहता हूं किसानों को सस्ती बिजली मिले, लेकिन जो लोग समर्थ हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम आप तो बिजली का भुगतान करें। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी पिछले 10 महीनों में हमने कई 10-10, 15-15 साल से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया है। मुझे याद है कश्मीर में विंटर प्रिपेयर्डनेस की बैठक करते समय हमने इस बात का ख्याल रखा था पिछले जाड़ों से इस बार कश्मीर के लोगों को अच्छी बिजली मिले, और मुझे प्रसन्नता है कि 23% बिजली हम इस बार ज्यादा दे सके। बर्फ और बिजली पहली बार वादी के लोगों ने एक साथ देखा था। जम्मू के लोग गर्मी में बिजली की दिक्कत का सामना न करें, इसके लिए हमने कई बैठकें की, कई निर्णय किए। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम 2-4 दिनों में पूरे हो रहे हैं। बावजूद उसके एक षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की गई है कि लोगों को बिजली की दिक्कत हो। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आमूल चूल ढंग से बदलने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी से गुजर रहे हों तो बरबस 2 शब्द ध्यान में आते हैं, संकल्प और समर्पण। और इसके जीते जागते प्रतिबिंब हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स। आवाम की आवाज उन सब की आवाज है जिन्होंने दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित किया है। अपनी मेहनत से उन्होंने जम्मू कश्मीर के भविष्य की आधारशिला रखी है।
आज अगर जम्मू कश्मीर एक नए सवेरे का स्वागत कर रहा है तथा समता मूलक समाज को मूल आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है तो उसका श्रेय कर्म के प्रति समर्पित इन वॉरियर्स को जाता है। सांबा जिले के कौलपुर गांव की आशा वर्कर त्रिशला देवी प्रेरणात्मक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। वह हर दिन कम से कम 20 परिवारों के बीच जाती हैं और जिस किसी को भी कोरोना का लक्षण है उसको अस्पताल पहुंचाने की भी जिम्मेदारी निभाती हैं। पिछले 2 महीने से लगातार गांव वालों के बीच जाकर वह सुनिश्चित कर रही हैं कि सभी स्वस्थ रहें, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन करें। उनका एक सुझाव है, रिमोट एरियाज में महीने में कम से कम एक बार मेडिकल कैंप जरूर लगे ताकि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। त्रिशला देवी तथा उनकी जैसी हजारों आशा वर्कर्स गांव तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं। मैं उनकी इस सेवा भावना को प्रणाम करता हूं और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से उनके सुझाव पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश देता हूं। देश भर के अखबारों तथा टीवी चैनलों में आजकल जम्मू कश्मीर के वैक्सीनेशन की चर्चा बहुत हो रही है। लोग जम्मू कश्मीर मॉडल को अन्य हिस्सों में भी अपनाने की बात कह रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मैं अपने हेल्थ वर्कर्स को देना चाहूंगा। गांदरबल जिले के कुलन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जफर अली, मीता तथा नजमीना ने मिलकर के 12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाए हैं और मुझे गर्व है कि गांदरबल जिला 100% वैक्सीनेशन पूरा करने में सफल हुआ है। इसी कड़ी में हमारा दूसरा जिला शोपियान है, जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोहम्मद इसाक, रियाज अहमद तथा बहन अफरूजा की टीम ने पिछले 2 महीने में 12 से 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। मैं उनकी इस मेहनत को सलाम करता हूं और उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। शरीर और मन 2 अलग अलग तत्व नहीं है बल्कि एक है। मन में अगर शांति है तब उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। जब तक मन शांत दशा में नहीं होगा आप आसन नहीं कर पाएंगे और इसलिए योग एक विज्ञान है। केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर जम्मू की योगा टीचर स्वर्ण रेखा लता जी ने अभी लॉकडाउन के दौरान 3500 छात्रों को वर्चुअल माध्यम के जरिए योग की शिक्षा दी है। उनका कहना है, कोरोना को लेकर मन में भविष्य की चिंताएं घर कर गई। घरों में बंद रहने से लोगों में स्ट्रेस बढ़ा है और ऐसी परिस्थिति में योग अत्यंत आवश्यक है। उनका सुझाव है, स्कूल के सिलेबस में भी शारीरिक शिक्षा के तर्ज पर योग को शामिल किया जाए और आयुष मंत्रालय की किताबें तथा मैगजीन स्कूल की लाइब्रेरी में छात्रों को पहुंचाई जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल भी सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य खेल की विधाओं में भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा युवाओं को दे रहा है। उन्होंने भी योगा को लेकर के एक अपना कार्यक्रम बनाया है। भारत में योग, धर्म, आध्यात्म की लंबी परंपरा है, इसलिए हर व्यक्ति के अंदर विकास की, उन्नति की तथा विस्तार की आकांक्षा रही है। हमारी जो रचनात्मक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि है वही हमारी चेतना को चुनौतियों के समय में जगाने का काम करती है। पिछले 11 महीनों में आप सभी के सहयोग से न सिर्फ अनेक मुश्किलों पर हम सब ने विजय पाई है बल्कि अनेक बाधाओं को पार करते हुए नई उपलब्धियों की ओर हम बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारा एक ही मकसद है, जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बहुआयामी बनाना तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। दृढ़ निश्चय और विकास के सपनों को आंखों से भरे आज हमारे युवा भविष्य की तरफ देख रहे हैं। उन्हें मैं गांधी जी की एक बात कहना चाहूंगा, यदि मन में कोई दुविधा हो कि आगे चलकर आपको क्या करना है तो आप भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचिए और स्वयं से पूछिए कि क्या आप जो कुछ करने जा रहे हैं उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। आखिर में आप सभी से मैं वैक्सीनेशन के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। मैंने और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने खुद वैक्सीन लगवाई है, इसलिए बांदीपुरा में वैक्सीनेशन करने गई टीम पर हुए पथराव के कारण मन से मैं व्यथित हूं। अत्यंत पीड़ा है मुझे। आप सभी से विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, कृपया कोरोना वॉरियर्स को इज्जत दें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। दुनिया की सबसे महंगी कार भी यह गारंटी नहीं देती कि बिना सीट बेल्ट की ड्राइविंग से जान बच सकती है। बिना हेलमेट के सेफ मोटरसाइकिल ड्राइविंग असंभव है। मित्रों, हेलमेट आपको सुरक्षा दे सकता है लेकिन जान सेफ ड्राइविंग से ही बचेगी। इसलिए इस महामारी से बचाव का सबसे कारगर और सुरक्षित उपाय है वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर।
30 जून तक हमने जम्मू कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सब लोगों ने जागरूक होकर इसमें सहायता की तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।